देशवासियों, प्यारे भारतवासियों, पिछले वीडियो में जो पहला वीडियो था इसमें सारागढ़ी के जो नायक है उसके बारे में आपको बताया गया था कि वो कैसे वो युद्ध में उन्होंने युद्ध को अंजाम दिया और किस तरह से उनको शहीद हुए। वो आज हम थोड़ा जो रह गया था हिस्सा उसको बताएंगे कि यह जो लड़ाई है 12 सितंबर 1897 को सुबह 9 बजे आरंभ हुई और ये 7 घंटे चली। इनके जो ये 36 सिख बटालियन जो यहाँ तैनात थी उसके कमांडर हवलदार ईश्वर सिंह थे और इनका जो अपना ऑफिसर था जिसको सीओ कहते हैं कमांडर ऑफिसर, वो था लेफ्टिनेंट कर्नल जॉन हॉटन। तो जब इनको इस चौकी को कबायलियों ने घेर लिया जो पठानों ने, तो गुरमुख सिंह जो था वो हीलियोग्राफी का ऑपरेटर था। गुरमुख सिंह ने हीलियोग्राफी से अपने ऑफिसर से पूछा कि चौकी को घेर लिया है और वो पठान कह रहे हैं कि हम आपको रास्ता दे देंगे, आप सारागढ़ी छोड़ के चले जाएं, अब हमें क्या हुक्म है। तो कमांडर ने कहा कि आप चौकी रक्षा करना है, लड़ने का हुक्म है। जब यह बात उन्होंने हवलदार ईश्वर सिंह को बताई जो वहाँ का कमांडर था, हवलदार ईश्वर सिंह बहुत खुश हुआ और उसने कहा छोटी सी स्पीच दी कि बोले कि आज सुनहरी मौका है हमें जो है एक अध्याय लिखने का, और ऐसे मौके बार बार फौजियों को नहीं मिलते। बोले कि पहले हमारे 2 अध्याय हैं सिखों के। एक चमकौर की लड़ाई जो गुरु गोबिंद सिंह ने लड़ी थी, जिसमें दोनों साहबजादे शहीद हुए थे, साहबजादा अजीत सिंह जुझार सिंह, और गुरु 10 लाख फौजी दूसरे बने हुकूमत की, मुग़ल हुकूमत की फ़ौज थी। और दूसरी लड़ाई जो थी जिसको हम कहते हैं मुक्तसर की लड़ाई, वहाँ 40 नुक्तों की, वो 40 सिखों ने सारी फौज को घेर रखा था। आगे एक झील थी, वहाँ पानी था, पानी को वहाँ पहुँचने दिया। 50,000 फौजी थे। इन्होंने 40 सिखों ने बड़े तरीके से वो लड़े। 5 आदमी लड़ने चले जाते थे, बाकी ऊपर से गोलियां या तीर चलाते थे। इस तरह से उन्होंने इस लड़ाई को अंजाम दिया और लड़ाई की वो पीछे हटना पड़ा मुग़ल हुकूमत को और वो जीत हुई। और बोले कि इस तरह से आज भी हमारे यहाँ मौका है, हम उस अध्याय को दोहराएंगे। तो बोले कि उनके साथ उस समय गुरु गोबिंद सिंह थे, हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वो हमारे अंग संग है, हम उनके लिए अरदास करेंगे और वो हमें हौसला देंगे और हमारी हिम्मत बढ़ाएंगे और हमें शहीद तो होना है। उन्होंने ये भी कहा कि मौत जो है वो आती है, हर एक की आएगी और एक पल भी आगे पीछे नहीं हो सकती। आप चाहे घर पर हों चाहे बाहर हों, तो ये हमारे पास सुनहरी मौका है कि हमें मौत का पहले पता है और हम जो है मौत के आने से पहले कुछ कर दिखाएं। हाँ जी। तो गुरु गोबिंद सिंह का जो एक शब्द था कि देह सेवा वर मोहे हे, शुभ कर मन ते कबहु न डरूं, कबहु देह शिवा वर मोहे एहे, शुभ कर मन ते कबहु न टरूं, जाय लरूं अर सूं जब जाय लरूं अर सूं जब, निश्चय कर अपनी जीत करूं, जब आपकी औद निदान बने अति ही तब रन में जूझ मरूं। ये काफ़ी लंबा शब्द है, उन्होंने कहा था, ये उसी के अनुसार बोलेगी। और उन्होंने कहा कि जब चमकौर की लड़ाई चल रही थी तो साहबजादा अजीत सिंह शहीद हुए थे, तो गुरु गोबिंद सिंह ममती पे खड़े तीर चला रहे थे, तो उन्होंने जयकारा बुलाया था, बोले सो निहाल सत श्री अकाल का। और इसी तरह छोटे साहबजादे जुझार सिंह जो 14 वर्ष के थे वो शहीद हुए, तब भी उन्हें जयकारा बुलाया था। बोले कि जब शहीद होता है लड़ाई के मैदान में कोई योद्धा, समझे वो लड़ाई जीत गया है। हाँ जी। इसलिए आज हम जब कोई आदमी शहीद होगा हमारा फौजी, हम जयकारा बुलाएंगे। और इस तरह से उन्होंने जो स्पीच दी और सब में जोश भर दिया और उन्हें परमात्मा का के गुरु गोबिंद सिंह के आगे, गुरु ग्रंथ साहिब के आगे अरदास की कि हम डरे नहीं और हम बहादुरी से लड़े। लड़ाई आरंभ हो गई और जो अपना गुरमुख सिंह था हीलियोग्राफी वाला, वो उनको खबर भेज रहा था अपने कमांडर को, जो और काफ़ी ये फौजी थे जो अपने पख्तून थे, पठान, जिन्होंने हमला किया था। लड़ाई आरंभ हुई और हवलदार ने ईश्वर सिंह ने कहा था जब कोई शहीद हो जयकारा बुलाना। सबसे पहले
सिपाही जो भगवान सिंह शहीद हुआ उसको अंदर ले गए। और इस तरह से, और वो जो गुरमुख सिंह है, गुरमुख सिंह लड़ाई का सारा वृत्तांत अपने कमांडर जो है उनको सुना रहा था, उसको भेज रहा था, और कि लड़ाई में क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे शहीद हो रहे हैं। और ये लड़ाई चलती रही। और जो लेफ्टिनेंट कर्नल जॉन हार्टन है उसके पास भी सारी खबर पहुंचती रही। इस तरह से पहले तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, वो नहीं टूटा। बाद में उन्होंने ऐसा हुआ कि दीवार में सेंध जरूर लगा दी, तो फिर आमने सामने की लड़ाई चालू हो गई। और जब भी कोई शहीद होता ये जयकारा बुलाते, और 7 घंटे लड़ाई चली। 7 घंटे लड़ाई बहुत तबाही मचाई। और गुरमुख सिंह सारा वृत्तांत अपने जो लेफ्टिनेंट कर्नल जॉन हॉटन है, जो उनके कमांडर थे, उनके पास पहुंचाता रहा। उसने कह दिया था कि यहाँ पर चारों तरफ बहुत जो है अपने पठान हैं, हमारी आपके पास कुमक पहुँचनी मुश्किल है। इस तरह से सारे शहीद 7 घंटे लड़ाई के बाद में गुरमुख सिंह अकेला बचा। गुरमुख सिंह ने फिर अपने कमांडर से पूछा कि अब मुझे लड़ने का हुक्म दिया जाए। उसने कहा कि आप लड़ सकते हैं। तो उन्होंने सारा सामान जो अपना हीलियोग्राफी का था उसको बक्से में बंद किया और ऊपर से उतरा, और उसने तबाही मचा दी। पहले गोलियों से, फिर संगीनों से उसने 20-25 को मार दिया। और वो जो पठान थे वो कह रहे थे, भाई हरी सिंह नलवा से हम कहते बड़े बहादुर थे, ये सब हरी सिंह नलवा जैसे ही हैं। और वो जो गुरमुख सिंह है उसको उनको मारने के लिए उनको आग लगानी पड़ी चारों तरफ, तब जाके उसको शहीद कर सके। जब वो शहीद हुआ तो उसने पुलिस ने हल्का जयकारा बुलाया। और इस तरह से ये सारे जो है शहीद होते रहे। देखो देशवासियों, ये जो है ये थे लड़ने वाले जो अपने फौजी थे, अपना 36 बटालियन की, ठीक है। इन्होंने लड़ाई लड़ी। इनको ध्यान से देखिए, वैसे लिस्ट मैंने आपको बता दी है। और जो ये 20 हैं, ये जो 20 लोग हैं, और ये जो कमांडर है, कमांडर इनका ये है, ये कमांडर है ईसर सिंह। और इस तरह से ये देखो ईसर सिंह किस तरह से होते थे उस समय फौजी। और जब ये लड़ाई सारे शहीद हो गए तो 12 तारीख को, 12 सितंबर 1897 की बात है, दूसरे दिन 13 सितंबर की रात को, 13-14 सितंबर को रात को, फिर जो कर्नल साहब हैं वो अपने कमांडर हैं वो आए हैं अपनी फौजियों के साथ में। उन्होंने देखा तो वो दंग रह गए कि चारों तरफ लाशें बिखरी हैं, और उनकी आंखों में आंसू आ गए। देशवासियों, जो फौजी हैं इनका आपस में प्यार बहुत होता है, यहाँ तक कि जो इनका कमांडर है ना उनको बड़ा प्यार होता है। तो वो बड़ा दंग रहा। कितनी, वो सुनते हैं कि 600 से ज़्यादा उसने लाशें वहाँ गिरी थी, और बाकी जख्मी थे बहुत ज़्यादा। अगले दिन उसके ऊपर सारा गढ़ी के ऊपर कब्जा हो गया था। इन सारों को जो है अपना क्या नाम है, इनको इनाम दिया गया, 500 रुपये इनाम, और 2 मुरब्बा मतलब 50-50 एकड़ ज़मीन दी गई। और इनका जो मेडल दिया गया इनको, उसको कहते हैं अपना, जैसे अपने यहाँ वो विक्टोरिया क्रॉस होता है, अपने यहाँ परमवीर चक्र होता है, परमवीर चक्र जैसा है रेजिमेंटल बैटल ऑफ ऑनर्स, ये उस समय था, ये इनको दिया गया। और फिर इसके गुरुद्वारे जो है, एक गुरुद्वारा बनाया है इसका फिरोजपुर में, क्योंकि ये ज़्यादा सैनिक फिरोजपुर को बिलोंग करने वाले थे, वहाँ के रहने वाले थे। और एक बनाया है अमृतसर में। महारानी जो थी उस समय, उन्होंने कहा कि हम पैसे देते हैं आपको गुरुद्वारे के लिए। तो सिखों ने कहा कि नहीं, हमारे सिखों का जो गुरुद्वारा है वो हमेशा पब्लिक बनाती है, उसमें गवर्नमेंट के पैसे खर्च नहीं होते। और उन्होंने ना गुरुद्वारे में पैसे खर्च होते हैं गवर्नमेंट करती है, ना ही करती है लंगर में, ये दोनों अपने हाथ से होते हैं। तो इस तरह से ये जो लड़ाई को अंजाम दिया गया और सारे सिख शहीद हुए। और उसने कहा था अपने जो इनका कमांडर था ईसर सिंह, बोले कि जो लड़ाई के में जयकारा इसलिए बुलाया जाता है जब शहीद होता है कि लड़ाई के मैदान में शहीद होना और जीत प्राप्त करना सिखों, ये बैटल में सिखों की लड़ाई में बराबर माना गया है। जो शहीद होना और जीत जाना ये बराबर है, ये सबसे बड़ा ऑनर होता है जो लड़ाई के मैदान में शहीद होता हो जाता है। तो ये थोड़ा सा अध्याय उस समय रह गया था। और एक चीज़ और देखिए कि ये जो 21
12 सितंबर है। 12 सितंबर को इस दिन को फौजी लोग हैं जो इसको मनाते हैं इस दिन को। तो फौजी सेना की जो है रेजिमेंटल मेडल ऑफ ऑनर्स डे इसको मनाते हैं और पूरे इंग्लैंड में मनाते हैं। इंग्लैंड में भी जो JNK में भी इसका UK में भी इनका मेमोरी बना है, यहाँ पर भी मेमोरियल है, तो इसको बड़ी शिद्दत से मनाया जाता है। तो ये बड़ी बहादुरी का था। अब देशवासियों, हम आपको एक चीज़ और बताएं कि जब कोई भी फौजी लड़ते हैं उसका ये नहीं माना जाता कि किसका राज्य है। जैसे मान लीजिए कि अपने यहाँ कोई जैसे जो लड़ाई हुई थी पाकिस्तान के साथ में, तो परमवीर चक्र अब्दुल हमीद को मिला था, उसने टैंक तोड़े थे, तो वो मुसलमान था, उधर मुसलमान से लड़ाई चल रही थी। तो ये एक कर्तव्य होता है कि फौजी जो है अपने देश के प्रति, अपने फौज के प्रति समर्पित होता है। तो ये जो दूसरा हिस्सा है आपको बताया गया। तो अगर इसमें कुछ गलती हो तो मुझे क्षमा करना। तो सब आपको प्रणाम। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।